जब आपको बुखार या कोई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर सबसे पहले ब्लड या यूरिन टेस्ट क्यों करवाते हैं? सीधा कोई दवा क्यों नहीं दे देते? क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक अनदेखी जंग चल रही होती है। और असली दुश्मन कौन है, ये सिर्फ एक माइक्रोस्कोप ही बता सकता है। क्या वो कोई बैक्टीरिया है, कोई जिद्दी वायरस, या फिर कोई पैरासाइट? आज हम आपको इस रहस्यमयी दुनिया के बिल्कुल करीब ले चलेंगे। पिछले पार्ट में हमने समझा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है और ह्यूमन माइक्रोबायोम हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी है। हमने ये भी जाना कि हर छोटा माइक्रोब हमारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन जब कोई पेशेंट किसी इन्फेक्शन के साथ क्लिनिक या हॉस्पिटल आता है तो लैबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट्स का सबसे पहला मकसद यही पता लगाना होता है कि प्रॉब्लम किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फैलाई है। सही ट्रीटमेंट पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसका सामना कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को थोड़ा और करीब से देखेंगे। हम बात करेंगे उनके मेन टाइप्स की, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और हेलमिंथ्स, और जानेंगे कि एक क्लिनिकल माइक्रोस्कोप के नीचे ये कैसे दिखते हैं और हमारी हेल्थ पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें कोई क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। बैक्टीरिया मेनली 3 शेप्स में मिलते हैं: कोकाई, बेसिली और स्पिरिला। जब क्लिनिकल लैब में ब्लड या यूरिन सैंपल की टेस्टिंग होती है तो इन्हें पहचानने के लिए ग्राम स्टेनिंग जैसी टेक्निक का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप के नीचे ये पिंक ग्राम नेगेटिव या डार्क पर्पल ग्राम पॉजिटिव कलर के दिखाई देते हैं। कुछ बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड जैसी सीरियस डिजीजेस पैदा करते हैं, लेकिन जैसा हमने पिछले वीडियो में जाना, हमारी आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। वायरस सबसे छोटे और सबसे अजीब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वायरस को पूरी तरह से लिविंग नहीं माना जाता। ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए होते हैं जो एक प्रोटीन कोट कैप्सिड से कवर होते हैं। ये अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इन्हें सर्वाइव करने और अपना नंबर बढ़ाने के लिए एक होस्ट सेल की जरूरत होती है। ये हमारे सेल्स पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें और ज्यादा वायरस बनाने की फैक्ट्री में बदल देते हैं। कॉमन कोल्ड, एचआईवी, डेंगू और कोविड-19 जैसी डिजीजेज वायरस की वजह से ही होती हैं। क्योंकि ये हमारे सेल्स के अंदर छिप जाते हैं, इसलिए वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होता है। जब हम फंगी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ब्रेड पर लगने वाले मोल्ड या मशरूम का ख्याल आता है। बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग फंगी यूकैरियोट्स होते हैं, यानी इनके सेल्स में एक क्लियर न्यूक्लियस होता है। ये सिंगल सेल्ड जैसे ईस्ट या मल्टी सेल्ड जैसे मोल्ड्स हो सकते हैं। मेडिकल साइंस में फंगी का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक फंगस से ही बनाई गई थी। हालांकि कुछ फंगी नुकसानदायक भी होते हैं, जो रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट या इम्यूनिटी कम होने पर कैंडिडाइसिस जैसे इन्फेक्शन पैदा करते हैं। प्रोटोजोआ भी यूकैरियोट्स और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इनका नेचर एनिमल्स जैसा होता है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक चीजों को खाते हैं। ये मेनली पानी या मॉइस्चर वाली जगहों में मिलते हैं। कुछ प्रोटोजोआ इंसानों में बहुत सीरियस डिजीजेस फैलाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का कारण बनता है। मलेरिया की जांच के लिए जब लैब में ब्लड स्मीयर बनाकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो ये प्रोटोजोआ हमारे आरबीसीज के अंदर छिपे हुए साफ दिखाई देते हैं। एल्गी मेनली पानी में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। डायरेक्ट तौर पर एल्गी इंसानों में कोई खास इन्फेक्शन या डिजीज नहीं फैलाते हैं, इसलिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में इनकी बात कम होती है। हालांकि कुछ एल्गी जहरीले टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, जिससे मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचता है, और अगर इंसान ऐसे इन्फेक्टेड सी फूड को खा ले तो वे बीमार पड़ सकते हैं। हेलमिंथ्स, ये नाम सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लग सकता है, लेकिन इसका सीधा मतलब है पैरासाइटिक वर्म्स, जैसे टेप वॉर्म्स या राउंड वॉर्म्स। टेक्निकली एडल्ट हेलमिंथ्स को हम बिना माइक्रोस्कोप के अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, इसलिए वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में पूरी तरह फिट नहीं बैठते। फिर इन्हें माइक्रोबायोलॉजी में क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इन वॉर्म्स के एग्स और लार्व्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एक क्लिनिकल लैब में जब स्टूल सैंपल की टेस्टिंग होती है तो माइक्रोस्कोप के नीचे इन्हीं छोटे एग्स को पहचानकर यह बताया जाता है कि पेशेंट के पेट में कौन सा वॉर्म है। तो दोस्तों, बैक्टीरिया से लेकर हेलमिंथ्स तक
ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग और बहुत बड़ी दुनिया। इन सभी का साइज, स्ट्रक्चर और हमारी बॉडी पर अटैक करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यही वजह है कि फीवर या इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर सीधे कोई मेडिसिन देने के बजाय अक्सर ब्लड या यूरिन टेस्ट की सलाह देते हैं, ताकि लैब रिपोर्ट्स के जरिए ये कंफर्म हो सके कि प्रॉब्लम का असली कारण बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई पैरासाइट। मोहो हेल्थ के इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको ये डिटेल्स काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।